हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके यूपीएचसीएससी 2021 एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पेनिट्रेशन प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। To determine maximum sales volume, to increase market share, to attract customers, to maximize short term profits। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसमें जब आप एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं विथ लो प्राइस, मेन एलिमेंट क्या है यहाँ पे, लो प्राइस, तो उसे हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। प्राइसिंग का क्या मतलब है, जो आप प्राइस सेट कर रहे हो। पेनिट्रेशन जो टर्म है वो पेनिट्रेट टर्म से आया है जिसका मतलब है टू एंटर इन द मार्केट। तो जब आप मार्केट में एंटर करना चाहोगे तो जाहिर सी बात है कि आप लो प्राइस ही रखोगे, अदरवाइज आप मार्केट में एंटर नहीं कर पाओगे। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का क्या मतलब है, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट विथ लो प्राइस, ठीक है। या फिर आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि सेटिंग अ रिलेटिवली लो इनिशियल एंट्री प्राइस ऑफन लोअर देन द एवेंचुअल मार्केट प्राइसिंग। जैसे वॉलमार्ट जो प्राइसिंग रहता है वो बहुत लो रखता है। इसी तरीके से आपने जियो का एग्जांपल देखा, तो जब मार्केट में उसको एंटर करना था तो उसने प्राइस बहुत कम रखा। अब ये जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज मार्केट शेयर और टू मैक्सिमाइज सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है। आप ही सोचो कि अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का जो प्राइस है वो कम रखना चाहता है, वो मार्केट में इंटर करना चाहता है, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा। जाहिर सी बात है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहता है, ये तो होगा ही। मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है, अगर प्राइस कम होगा तो जो दूसरे कस्टमर्स होंगे वो भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। जैसे जियो के केस में आपने देखा, एयरटेल के जो यूज़र्स थे वो शिफ्ट कर गए जियो के लिए। इस तरीके से जो सेल्स वॉल्यूम है वो भी मैक्सिमाइज होगा। अब देखिए, कभी भी पेनिट्रेशन प्राइसिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं होता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो। ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है इसको मैक्सिमाइज करना, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है वो वहीं पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक हो या फिर सेंसिटिव हो, ठीक है। ध्यान रखना, जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो हाईली प्राइस सेंसिटिव है या फिर हाईली इलास्टिक है, वहीं पे हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इलास्टिक का क्या मतलब है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो अगर कंज्यूमर जो है वो सेंसिटिव नहीं है टुवर्ड्स दी प्राइस, तब पेनिट्रेशन प्राइसिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट पोजिशनिंग। अब आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मार्केट पोजिशनिंग का ऑब्जेक्टिव है। एक बार सारे ऑप्शंस को मैं पढ़ दे रहा हूँ। टू स्टैब्लिश द इमेज ऑफ द ब्रांड, टू स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड, टू स्टैब्लिश द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, टू establish the image और identity of the brand and the product। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट पोजीशनिंग का क्या मतलब। देखिए, मैंने आपको STP अप्रोच पढ़ाया है, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने इन डेप्थ आपको पढ़ाया है, यहाँ पे मैं बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ाने वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पोजीशनिंग से पूछा गया। तो पोजीशनिंग क्या है, पोजीशनिंग एक स्ट्रैटेजी है जो कि जनरली मार्केटर यूज़ करता है टू एस्टैब्लिश द इमेज ऑफ अ ब्रांड और प्रोडक्ट इन अ कंज्यूमर्स माइंड। एक कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट की क्या इमेज है, क्या कैटेगरी है, किस जगह पे वो प्रोडक्ट को रखता है, यही है पोजीशनिंग। मैं आपके सामने दो एग्जांपल रख रहा हूँ। फर्स्ट है लावा फोन,
सेकंड है आईफोन। अब बोलोगे सर लावा फ़ोन जो है वो बहुत बेसिक कैटेगरी का एक फ़ोन है, और जो आईफोन है वो एक प्रीमियम कैटेगरी का फ़ोन है। तो आपने ये जो हायरार्की है, ये जो कैटेगरी है अपने दिमाग में बनाया है, इसे ही पोजीशनिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा नैनो का एग्जांपल ले लेते हैं और बीएमडब्ल्यू। तो आप इसे क्या बोलोगे, एक बेसिक कार बोलोगे और इसे एक प्रीमियम या लग्जरी कार बोलोगे। तो ये जो आपने इस ब्रांड का या जो प्रोडक्ट है, इसकी जो आइडेंटिटी अपने माइंड में बना ली है, ये आपने खुद से नहीं बनाया। यही काम जो है वो कंपनियां करती हैं, वो आपके ऊपर नहीं छोड़ सकती कि आप उसकी पोजीशनिंग कैसे करोगे। क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से पोजीशनिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो कंपनियां फेल कर जाएंगी। जैसे एग्जांपल नैनो। नैनो एक अच्छी कार थी, लेकिन स्टार्टिंग में इसको ऐसे प्रमोट किया गया कि ये लखटकिया कार है, यानी 1 लाख में आने वाली कार है। तो लोगों ने इसका जो पोजीशनिंग है वो गलत कर लिया, और गलत पोजीशनिंग की वजह से ये कार जो है वो बिकना बंद हो गया। तो मार्केट पोजीशनिंग एक स्ट्रैटेजी है जो कि जनरली मार्केटर यूज़ करता है टू स्टैब्लिश द इमेज ऑफ ए ब्रांड और प्रोडक्ट इन ए कंज्यूमर्स माइंड। कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट या ब्रांड का इमेज स्टैब्लिश करना, ये मार्केट पोजीशनिंग कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं आगे। CRM, जिसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, is a combination of business strategy that helps to build long lasting relationship। अब आपको बताना है कि जो CRM है एक कॉम्बिनेशन है बिजनेस स्ट्रैटेजी का, जो कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमें मदद करता है। आपको बताना है कि किन दो लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप है, बिटवीन कंपनीज एंड डायरेक्टर्स, बिटवीन मैनेजर्स एंड कस्टमर्स, बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स, बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर्स। तो देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है CRM जिसको बोलते हैं, तो कस्टमर तो होगा ही। तो जिस भी ऑप्शन में कस्टमर नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब कस्टमर है तो कंपनी ही होगी, जाहिर सी बात है कि कंपनी और कस्टमर के बीच में ही रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कस्टमर है ये आपका करंट कस्टमर हो सकता है, जिसको हम एग्जिस्टिंग कस्टमर भी बोलते हैं, या फिर आपका पोटेंशियल कस्टमर भी हो सकता है, जो भविष्य में कस्टमर बनने वाला है। तो ध्यान रखना CRM जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू प्राइसिंग। आपको बताना है कि प्राइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो दो स्टेटमेंट दिए गए उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही। स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्राइस स्कीमिंग रिलाइज ऑन हाई अप फ्रंट प्राइस टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। पेनिट्रेशन प्राइसिंग रिलाइज ऑन लो अप फ्रंट प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, क्या केवल एक सही है, क्या दो सही है, या दोनों सही है, या दोनों सही नहीं। तो प्राइस स्कीमिंग का क्या मतलब है, जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो विथ हाई प्राइस, ठीक है। प्राइस स्कीमिंग जो है वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का जस्ट अपोजिट है। पेनिट्रेशन प्राइस में हम क्या करते हैं, लो प्राइस रखते हैं, मैंने अभी आपको बताया टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, हम जब भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम हाई प्राइस पे लॉन्च करते हैं। क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि हम स्कीम करना चाहते हैं, प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। और बाद में क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो कम कर दिया जाता है। जैसे आपने फोल्डेबल फ़ोन देखा होगा, तो आज के टाइम पे उसकी जो प्राइस है वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए है। लेकिन आप आज से 5 से 10 साल में देखेंगे कि इसकी जो प्राइसिंग है वो घट के अराउंड 50 to 60,000 रुपीज़ हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे जो आईफोन है जब लॉन्च होते हैं तो उनकी प्राइसिंग काफ़ी हाई होती है और धीरे धीरे उसकी प्राइसिंग कम हो जाती है। इसी तरीके से वैक्सीन के केसेस में होता है, कोई नया टेक्नोलॉजी आया तो उसके केसेस में यही सब होता है कि प्रोडक्ट की जब स्टार्टिंग में लॉन्च होता है तो ज़्यादा प्राइस होता है, फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्राइस कम कर दी जाती है। तो प्राइस स्कीमिंग का भी यहाँ पे डेफिनेशन सही दिया है कि हाई प्राइस होता है, मैक्सिमाइज किया जाता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को। ध्यान रखिएगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं मैक्सिमाइज होता है, लेकिन प्राइस स्कीमिंग में होता है।
तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रमोशन का फॉर्म नहीं या टाइप नहीं। आपके ऑप्शन है पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल्स, डोनेशन। तो देखिए मैंने आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मार्केटिंग का प्लेलिस्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट P जो होता है वो होता है प्रोडक्ट, सेकंड होता है प्लेस, थर्ड है प्राइस, आप इसको सेकंड को प्राइस भी कर सकते हो, फोर्थ और लास्ट है प्रमोशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमोशन से क्वेश्चन पूछा गया। अब प्रमोशन में भी कुछ प्रमोशनल टूल्स हैं जैसे एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन। अब पब्लिक रिलेशन में आता है पब्लिसिटी। ठीक है, अगर आपने प्रमोशन वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया। थर्ड इसमें आता है पर्सनल सेलिंग, फोर्थ आता है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन में भी कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कस्टमर कॉन्टेस्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेस्ट लिख रहा हूँ, प्रतियोगिता कॉन्टेस्ट, या फिर आपने गिव अवेज देखा होगा, फ्री सैंपल्स और कूपन्स। इसके अलावा पांचवा आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, तो प्रमोशनल टूल्स में क्या आता है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन में आता है पब्लिसिटी, फिर आता है पर्सनल सेलिंग, फिर है सेल्स प्रमोशन में कंज्यूमर कॉन्टेस्ट, गिव अवेज, फ्री सैंपल्स और कूपन से, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब देख लेते हैं प्रमोशन का फॉर्म कौन सा नहीं है। पब्लिसिटी आता है, अभी मैंने आपको बताया, एडवर्टीजमेंट भी आता है, फ्री सैंपल्स भी आता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्री सैंपल्स, डोनेशन नहीं आता है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स। आपके ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल, प्लेस। देखिए सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो दिया गया था इन द ईयर 1971, 1971 में दिया गया था। आपने मार्केटिंग मिक्स समझा है, मिक्स का क्या मतलब है, मिक्सचर। तो यानी 4 P's का एक मिक्स है जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा किसी कंपनी को। लेकिन यहाँ पे सोशल मार्केटिंग का क्या मतलब है, सोशल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि हमें इस तरीके से 4 P's का इस्तेमाल करना है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, सोशल वेलफेयर के लिए हो। यहाँ पे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को और उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच है जो कि एक कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज करना चाहता है, उनके लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है, और ये जो बिहेवियर है वो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर होगा। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसे न्यूट्रिशन, इसको सही करना, फिजिकल एक्टिविटी ये बढ़ाना, कुछ डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, स्मोकिंग, इसके अलावा हार्ट डिजीज़, कैंसर, एसटीडीज़, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है, ये सब सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो यहाँ पे हम हेल्थ रिलेटेड जो बिहेवियर उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो 4 P's हैं वो उसी तरीके से ही यूज़ होगा, लेकिन उसे हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि उससे सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 P's में फर्स्ट है प्रोडक्ट, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो लोगों के हेल्थ के लिए हो, जैसे एंटी स्मोकिंग मेडिकेशन, कॉन्डोम्स हो गया और अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड, आजकल ऑर्गेनिक फूड बहुत ट्रेंड में है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो लोगों के फ़ायदे के लिए हो। अब स्मोकिंग करना वो तो फ़ायदे के लिए है नहीं, तो एंटी स्मोकिंग मेडिकेशन होना चाहिए, कॉन्डोम्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ऑर्गेनिक फूड है, ये सब सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो सोसाइटी के बेहतर के लिए हैं।
दूसरा है प्राइस, तो हमें प्राइस ऐसे रखना है कि लोगों पे बर्डन कम पड़े, यानी कि लो प्राइस होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जेनरिक मेडिसिन है, अगर आप कोई मेडिसिन खरीदने जाते हो तो अगर वो ब्रांड कोई बेच रहा है तो जाहिर सी बात है वो महंगा मिलेगा, तो जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करना। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेस। प्लेस का क्या मतलब है कि जहाँ पे भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल रहे हैं वो इजीली एक्सेसिबल हो, जैसे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, हॉस्पिटल, यहाँ पे ऐसे सारे सर्विस मिले जो आसपास की जगह हैं। जैसे दिल्ली में आपने देखा है कि मोहल्ला क्लिनिक है, यानी कि जो क्लिनिक है वो हर मोहल्ले में है, आसपास के लोग वहाँ पे जा सकते हैं, तो इजीली एक्सेसिबल है वो चीज़। फिर फोर्थ है प्रमोशन। प्रमोशन में हम उन चीज़ों को प्रमोट करेंगे जो सोशल वेलबींग के लिए सही हो, सोशल वेलबींग के लिए सही हो। जैसे हमें पोलियो पिलाना है तो इसके लिए हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे अल्कोहल है तो इसे हमें डिस्करेज करना चाहिए, इसे हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो जो सोशल मार्केटिंग मिक्स है वो सिर्फ 4 Ps की तरह ही है, बट उसका जो ओरिएंटेशन है वो सोसाइटी की तरफ है, यानी हम इन 4 Ps को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो सोसाइटी के बेहतरी के लिए हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो 4 Ps मैंने आपको बताया सिर्फ यही 4 Ps सोशल मार्केटिंग मिक्स के नहीं है, इसके अलावा भी कुछ 3-4 और 4 Ps हैं जो कि सोशल मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है, एक पार्ट्स हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा सोशल मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है, तो वो है पीपल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर कॉन्टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, आपके ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग, इनडायरेक्ट सेल्स, पर्सनल सेलिंग या सेल्स प्रमोशन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सेल्स प्रमोशन में कंज्यूमर कॉन्टेस्ट जो है वो आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पीछे जाके देख सकते हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कियोस्क मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैटलॉग्स, टेली मार्केटिंग। आपको बताना इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है डायरेक्ट मार्केटिंग का। डायरेक्ट मार्केटिंग का क्या मतलब है कि जो भी सेलर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेल को ले लेता हूँ जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर बनाता है, और यहाँ पे हो गया कस्टमर, ठीक है। तो डेल कैसे अपना जो पीसी है वो बेचता है, वो एक इंटरमीडियरी रखता है। इस केस में मैं रख लेता हूँ सेल्स पर्सन को, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मार्केटिंग, यानी जो कंपनी है और जो कस्टमर उसके बीच में कोई लिंक है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट तरीके से प्रोडक्ट को बेच रहा है, प्रमोट कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग में हम क्या करेंगे कि जो इंटरमीडियरी है वो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो लिंक या नो इंटरमीडियरीज, ठीक, कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं होगा और डेल जो है अपना डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच देगा, तो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होगा। तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, एक मीन्स है ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डायरेक्ट मार्केटिंग को हम क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचते हैं। यहाँ पे जो भी कंपनी है वो ये कोशिश करती है कि वो कस्टमर्स को एक्वायर करे, रिटेन करे बाय कॉन्टेक्टिंग देम विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है, बिना किसी इंटरमीडियरीज की यूज़ के वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अचीव अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर्स, डायरेक्ट रिस्पॉन्स अचीव करना फ्रॉम कस्टमर्स। अब देखिए रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, कंपनी क्या चाहेगी कि एक कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेज करे, तो यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। मेथड्स देख लेते हैं। डायरेक्ट मेल, जैसे आपको आपके जीमेल में आपको डायरेक्ट कंपनियां मेल करती होंगी कि ये ऑफर है, ये एक्सक्लूसिव आपके लिए है, तो आप उसको यूज़ करो। इसके अलावा टेली मार्केटिंग हो गया। टेली मार्केटिंग का क्या मतलब है, फ़ोन के थ्रू कॉल्स पे, तो आपको कॉल आता होगा जनरली, आपने किसी भी ऐप पे अपने आप को रजिस्टर किया होगा तो वहाँ से आपको कॉल आया होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेली मार्केटिंग।
इसके अलावा होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग, जिसमें कूपन्स, रिस्पॉन्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल। कैटलॉग्स मार्केटिंग आता है। कैटलॉग्स का क्या मतलब है? सूची पत्र। जैसे यहाँ पे प्रमोशन और सेल्स जो होता है वो होता है कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। जैसे आपने कॉलेज के बाहर देखा होगा ना कि कोई लड़का, कोई आदमी जो है वो आपको एक स्लिप थमा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि सारे लिस्ट होते हैं सारी चीज़ों का। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको एक मेन्यू मिलता है, तो वो मेन्यू क्या है? वो एक कैटलॉग का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा आप सपोज कर लो कि टाइल्स खरीदने जा रहे हो या कार खरीदने जा रहे हो, तो वो आपको एक फाइल जैसा चीज़ देते हैं जिसमें बहुत सारे कार्स की फ़ोटोज़ होते हैं, ऐसा फीचर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे हम कैटलॉग बोलते हैं। इसके अलावा कियोस्क मार्केट होता है। कियोस्क क्या होता है? जैसे आपने शॉप, लोकल शॉप में फ्रिज देखा होगा ना, वहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह निकालते हो, तो जो कियोस्क है वो एक कंटेनर की तरह होता है, लेकिन वो आप इजीली उसको खोल नहीं सकते। आपको क्या करना होगा? आपको कॉइन या जो भी अमाउंट है वो डालना होगा और जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उस पर आपको क्लिक करना होगा और वो प्रोडक्ट नीचे से आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है डायरेक्ट मार्केटिंग का। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सोशल मीडिया को एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करके ये पीडीएफ फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप हमें चाहें तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये था मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।